तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू यूट्यूब चैनल मेडिक एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी मेडिकल एग्जाम्स और आपके स्टेट बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड्स में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल, यानी कि इनमें से कौन एल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है ब्रेड मोल्ड, तीसरा यीस्ट और चौथा है स्लाइमोल्स। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा आपका? इनमें से सही हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट आपका एल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज ड्यू टू द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ, यानी कि शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन किस चीज़ की डायरेक्ट एक्शन की वजह से होता है? टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाइमीज एंजाइम या फिर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका दैट इज़ जाइमीज। ये जाइमीज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कराता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज फर्मेंटेशन बाय ईस्ट यील्ड्स, यानी कि जो यीस्ट ग्लूकोज फर्मेंटेशन करता है उसका यील्डिंग प्रोडक्ट क्या होता है? उसका प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल प्लस CO2, मेथेनॉल प्लस H2O, मिथेनॉल प्लस CO2 या फिर H2O प्लस CO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इथेनॉल प्लस CO2, दैट इज C2H5OH प्लस CO2। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो जो कि क्लॉट बस्टर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ से ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करा जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसका यूज़ क्लॉट बस्टर की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड फॉर। साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? तो डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट्स, सेकंड ऑप्शन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, थर्ड ऑप्शन इज इम्यूनोसप्रेशन, फोर्थ इज एनहेंसिंग टेंडरनेस ऑफ मीट, यानी कि ये ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए करा जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए करा जाता है या फिर इम्यूनोसप्रेशन के लिए या फिर मीट की टेंडरनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इम्यूनोसप्रेशन। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की फॉर्म में यूज़ करा जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए whooping कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी या फिर स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो होता है लेप्रोसी, एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ये दोनों, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये दोनों रिलेटेड है। इसके बाद अब हम स्टेटिन के बारे में बात करेंगे। जैसे भी स्टेटिन के भी 3 सेम क्वेश्चन आएंगे जिनमें से मतलब आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्टेटिन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे जाते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, सेकंड इज म्यूकर जेवेनिकस, थर्ड इज मोनस्कस परप्यूरियस एंड फोर्थ वन इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोनस्कस परप्यूरियस। ये मोनस्कस परप्यूरिस से ऑब्टेन करा जाता है स्टेटिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, स्टेटिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इनहिबिट्स द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जो कि स्टेटिन होता है, स्टेटिन जो कि एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, वो किस एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, यानी कि ये एक एंजाइम को इनहिबिट करता है और वो किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल। दैट इज स्टेटिन इज ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इट इनहिबिट्स द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। द स्टेटिन को हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेटिन इज नोन एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोनस्कस परप्यूरियस इज अ यीस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो मोनस्कस परप्यूरियस जो कि एक यीस्ट है वो कि कॉमर्शियली
किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इथेनॉल, सेकंड इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड इज सिट्रिक एसिड, फोर्थ इज़ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मोनस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन तो ऑब्टेन करा जाता ही है, तो और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ, यानी कि जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी थी वो किन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डेवलप करी गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका IARI एंड KVIC, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, एंड सेकंड ऑप्शन इज़ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये NCERT की डिक्टो लाइन है, दैट इज़ IARI एंड KVIC डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। आप इसको लर्न करेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ DNA फ्रॉम, यानी कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक BT कॉटन है वो पीस ऑफ DNA को किस में इंसर्ट करने के थ्रू बनाई गई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंसेक्ट, सेकंड है वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन, थर्ड इज़ बैक्टीरियम, एंड फोर्थ इज़ वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियम, दैट इज़ BT, दैट इज़ बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज़, यानी कि कौन सा माइक्रोब पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होती है उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया, इसीलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता ऑप्शन पढ़ के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए killing insect, option number B biological control of plant disease, option number C controlling butterfly caterpillars, and option number D producing antibiotics। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग बायो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ये पिछले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में ही दे रखा था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक्यूलो वायरस दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस डज नॉट शो, ऑप्शन नंबर ए होस्ट स्पेसिफिटी, ऑप्शन नंबर बी नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस, ऑप्शन नंबर सी इफेक्ट्स ऑन नॉन टारगेट पैथोजेंस, ऑप्शन नंबर डी यूटिलिटी इन IPM प्रोग्राम। IPM प्रोग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इफेक्ट्स ऑन नॉन टारगेट पैथोजेंस। अब ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वन शॉट का, उन सब में ये क्वेश्चंस जो मैं अब करा रहा हूँ ये सब उनमें एक बार डिस्कस हो चुके हैं, मतलब थ्योरी की फॉर्म में। अब उसके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं चैनल को और उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायो फर्टिलाइज़र इन पैडी फील्ड्स, यानी कि इनमें से कौन बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में पैडी फील्ड्स में विच ऑफ बायो फर्टिलाइज़र की तरह सर्व करता है पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स यानी कि राइस फील्ड्स को ही हम पैडी फील्ड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी यीस्ट, सी साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA दैट इज़ फर्स्ट O2 प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ BGA। ये पैडी फील्ड्स में बायो फर्टिलाइज़र की तरह सर्व करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न अजोला इज़, ऑप्शन नंबर ए एनाबीना, टोलिपोथ्रिक्स, क्लोरेला एंड नोस्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनाबीना। एनाबीना क्या करता है? ये वाटर फर्न एजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र, इनमें से कौन सा प्लांट बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, नोस्टॉक। नोस्टॉक आपका
बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करा जाता है। ये अभी हमने शायद पहले भी डिस्कस करा था, नहीं करा था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज एग्जिबिटेड बाई, फर्स्ट इज माइकोराइजा, सेकंड इज डाइजोबियम, थर्ड इज हेट्रोसिस्ट एंड फोर्थ इज यीस्ट। इन चारों में से कौन कौन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जिबिट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि माइकोराइजा क्या होता है, आपका रूट्स और हायर प्लांट्स एंड फंगल एसोसिएशन होता है, जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। एंड आपका यीस्ट क्या है, यीस्ट आपका एक तो यीस्ट और कई सारे जैसे सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया एंड मैनी अदर बैक्टीरियाज होती हैं, उनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ईस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हम डी कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड लाइकेन, माइकोराइजा, बायो फर्टिलाइजर या बीओडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइकोराइजा, ये हमने अभी बता रखा था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन कौन रॉन्गली मैच्ड है? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट, मिथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिलस बियर, मिथेनोजन्स गोबर गैस। तो यीस्ट जो है आपका ये एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, ये करेक्ट बात है। एंड जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है आपकी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, ये भी करेक्ट है। एंड लैक्टोबैसिलस, अगर हम लैक्टोबैसिलस की बात करें तो ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे दे रखा है आपका बियर, तो ये आपका सीधी बात है, ये आपका रॉन्ग है। एंड फोर्थ इज मिथेनोजन्स गोबर गैस, तो ये जाहिर सी बात है, ये मिथेनोजन्स मिथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं, वो गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसी तरह से अगर आप क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि हमें इस क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए, और उसी हिसाब से हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन क्वेश्चंस का PDF डाल दूँगा। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इससे क्या है, हम एनकरेज होते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो बनाने के लिए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।